हेलो साथियों, जय हिंद। आपका यूपी स्पेशल सीरीज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम है, तो ये सीरीज चल रही है, इसे देखना ना भूलें। तो आइए साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले के उपनाम। क्या? उत्तर प्रदेश के ज़िले के उपनाम। जैसे आपके लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। आगरा को क्या कहा जाता है? ताज नगरी। तो प्रत्येक को हम जानेंगे इमेज के हिसाब से और एकदम बारीकी तरीके से। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपका आगरा। आगरा, आगरा क्या है आपका? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम जिला आपके आगरा। आगरा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। और हमारा ताजमहल तो जा सकते हैं आप, विश्वविख्यात है। हमारे देश का जो ताजमहल है, उत्तर प्रदेश आगरा का क्या है? विश्वविख्यात आपका क्या है? ताजमहल है। थोड़ा बाहर से साउंड आ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। फिर आपका आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है और कांच नगरी। कैसे करके याद करने का है? क्या होता है, जब महिला सुहागिन होती है तो क्या लगाती है? चूड़ी पहनती हैं। और क्या लगाती है? सिंदूर लगाती हैं। और जो चूड़ी होती है किसकी होती है? आपके कांच की होती है। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट करके याद कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिर अगला आता है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद को आपके पीतल नगरी क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है। पीतल नगर, पीतल नगरी, बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। चौपला, आप पश्चिमी क्षेत्र में चले जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या एक चौपाल जरूर होती है लगी हुई। तो पहले मुरादाबाद को बहुत प्राचीन नाम चौपला के नाम से भी जाना जाता था उसको। फिर आपके रुस्तम नगर के नाम से जाना जाता है। रुस्तम नगर, माधव नगर, मुराद का शहर। और ये क्या गया था मुगल काल में, इसका नाम क्या हो गया था? मुरादाबाद। आपके क्या हो गया था? मुरादाबाद, जो मुराद के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? मुराद के नाम पर क्या हो गया आपके? मुरादाबाद। फिर आता है आपका कन्नौज। कन्नौज क्या होते हैं? आपकी इत्र नगरी के नाम से। किस नाम से? इत्र नगरी के नाम से। और ये इत्र बनाने की जो शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है मुगल काल से हुई थी। कहाँ से? आपके मुगल काल से। इसका प्राचीन नाम कान्याकुब्ज भी था। क्या था आपके? कान्याकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था। महोदया नगर के भी नाम से जाना जाता था। आपके कुसुमपुर, फूलों का शहर भी किसे कहा जाता है? आपके कन्नौज को कहा जाता है। क्योंकि यह जब फूलों की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या बनती? इत्र तो बनती है आपकी। जो सेंट बनती है किससे बनती है? आपके फूलों से बनती है। तो जब मैम फूलों की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसीलिए क्या बोला जाता है? इसे फूलों का शहर भी बोला जाता है। और कुश स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुश स्थल। और गढ़ी नगरम नाम भी है इसका। प्राचीन नाम क्या है? गढ़ी नगरम, ये इसका क्या है? प्राचीन नाम है आपका। फिर अगला आता है आपका भदोई। भदोई को क्या बोला जाता है? कालीन नगरी बोला जाता है। क्या नाम है इसका? भदोई का नाम है कालीन नगरी। उपनाम आपका क्या? कालीन नगरी। फिर अगला आता है आपका लखनऊ। किस नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके लखनऊ को। तो नवाबों की नगरी क्या है? आपके लखनऊ है। क्या? लखनऊ नवाबों की नगरी है। बागों का शहर, क्या? बागों का शहर किसे कहा जाता है? आपके लखनऊ को कहा जाता है। क्योंकि मलियाबाद के आम विश्व प्रसिद्ध आम है आपके। कहाँ के? मलियाबाद के जो बाग हैं वो विश्व प्रसिद्ध कहाँ गए थे? यहाँ के क्या है? आम है आपके। आमों का नगर मैंने आपको पहले ही बताया था। और नजाकत नफासत का शहर भी क्या किसे बोला जाता है? आपके लखनऊ को बोला जाता है। क्या? लखनऊ को बोला जाता है। नजाकत नफासत का शहर भी किसे बोला जाता है? आपके लखनऊ को। फिर अगला आता है आपका वाराणसी। वाराणसी को आपके शिवनगरी भी बोला जाता है। शिवनगरी बोला जाता है।
शिव नगरी, मोक्ष नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोक्ष नगरी। काशी, बनारस और आनंद कानन नगरी, प्रकाश का शहर। यहाँ हमेशा रात हो या मतलब रात को क्या रहता है, हमेशा यहाँ चमक रहती है। क्या रहती है? चमक रहती है। और काशी विश्वनाथ भी नगरी बोला जाता है। अभिमुक्त, अभिमुक्त। रुद्रावास, रुद्रावास का मतलब होता है शिव से कहीं दूर नहीं है, शिव ने कभी इसको छोड़ा ही नहीं, इसीलिए क्या बोला जाता है इसे? रुद्रावास। इसीलिए शिव नगरी भी किसे बोला जाता है? आपके वाराणसी को बोला जाता है। महाशमशान, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ की जो घाट है, यहाँ कभी भी चिता क्या आपकी ठंडी नहीं होती है, हमेशा यहाँ कोई ना कोई आपके चिता जलती ही रहती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? महाशमशान बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो भी वाराणसी में कहा गया था जिसका अंतिम संस्कार होगा या जिसको जलाया जाएगा, जिसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो सीधे किसको? मोक्ष को प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? आपके मोक्ष को प्राप्त होगा। तो ये तो थे वाराणसी के उपनाम। फिर आगे देखते हैं आपके, फिर वीरों की भूमि। आपके वीरों के जिले कौन कौन से हैं? वीरों की भूमि, वीरों के जिले, बागी बलिया। जो मंगल पांडे थे वो कहाँ से संबंधित थे? आपके बलिया से। कहाँ के निवासी थे? बलिया के थे या बलिया से थे, इसीलिए क्या बोला जाता है? बागी बलिया। और आपकी जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? आपकी मेरठ से हुई थी, इसीलिए थे क्रांति नगर बोला जाता है। और प्राचीन नाम इसका क्या? आपके महाराष्ट्र है। क्या? महाराष्ट्र इसका प्राचीन नाम है। क्रांति नगर 1857 क्रांति की बात क्या पड़ा? मेरठ का नाम क्रांति नगर आपके। फिर आता है आपके आजमगढ़। शहीदों की धरती किसे बोला जाता है? आपके आजमगढ़ को बोला जाता है। और कैफी आजमी नगर किसे बोला जाता है? आपके आजमगढ़ को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? आजमगढ़ को बोला जाता है। ये क्या थे? एक सिंगर थे आपके। क्या? सिंगर थे आपके, कव्वाल थे, सिंगर थे। फिर आती झांसी की रानी। वीरंगना लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि किसे बोला जाता है? झांसी को बोला जाता है या झांसी की रानी। और बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? आपके झांसी को बोला जाता है। किसे? झांसी को बोला जाता है। बलवंत नगर किसे बोला जाता है? आपके झांसी को बोला जाता है। बुंदेलखंड का हृदय किसे बोला जाता है? आपके झांसी का बोला जाता है। और दक्षिण का द्वार किसे बोला जाता है? आपके झांसी को बोला जाता है। दक्षिण का द्वार मतलब आप झांसी से जाओगे उधर आपके क्या पड़ता है? फिर झांसी को आपके क्या जा सकते हैं? दक्षिण को जा सकते हैं, इसीलिए क्या बोला जाता है? आपके दक्षिण का द्वार किसे बोला जाता है? आपके झांसी को बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश का द्वार किसे बोला जाता है? आपके गाजियाबाद को बोला जाता है। पूर्वांचल का द्वार किसे बोला जाता है? आपके तो आपके बाराबंकी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बाराबंकी को बोला जाता है। फिर आता है आपका उन्नाव। इसे सरोवर नगरी भी बोला जाता है, झीलों का शहर भी बोला जाता है, शहीदों की धरती किसे बोला जाता है? आपके उन्नाव को बोला जाता है। और कलम सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, किसके मतलब झीलों का शहर के नाम से तो प्रसिद्ध है आपके। फिर आपके कलम और तलवार की धरती के नाम से किसे जाना जाता है? आपके उन्नाव को जाना जाता है। किसे? उन्नाव को जाना जाता है। और झीलों की नगरी किसे जाना जाता है? आपके तो आपके उन्नाव को जाना जा सकता है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से आप। फिर आता है कुछ धार्मिक स्थल के नाम देखते हैं। फिर जैसे अयोध्या, जो धार्मिक तीर्थ स्थल है जैसे अयोध्या है, तो अयोध्या किस नाम से जाने जाती है? आपके रामनगरी के नाम से जाना जाता है, साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है, कौशल के नाम से जाना जाता था पुरानी समय में। ये प्राचीन नाम इसका साकेत, और आपके बौद्ध काल के समय क्या था? इसका नाम कौशल था। लेकिन वर्तमान नाम क्या है? आपके अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। सरयू नगरी के नाम से भी जाना जाता है आपके, और राम नगरी के नाम से तो जाना जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? आपके अयोध्या में हुआ था आपके। फिर आता है आपके चित्रकूट। क्या आता है? आपके चित्रकूट। क्योंकि जो यहाँ पर वनवास काटा था, जो आप ये कुटिया देख रहे हैं या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रभु श्री राम का क्या हुआ? वनवास था आपके। 11 वर्ष इन्होंने 14 साल जो वनवास काटा था,
वो आपके प्रभु श्री राम ने वनवास काटा था, वो कहाँ काटा था? आपके चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट में आपके। फिर आता है मथुरा। क्या आता है आपका? मथुरा। मथुरा को क्या कहा जाता है? कृष्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहता है? कृष्ण नगरी, कृष्ण जन्मभूमि, सूरसेन नगरी। क्योंकि कृष्ण जी थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो आपके सूर वंश से संबंधित थे। आपके किससे? सूर वंश से संबंधित थे आपके। पेड़ा नगरी भी किसे कहा जाता है? आपके मथुरा को। और आपके आगरा को पेड़ा नगरी कहा जाता है आपके। ब्रज की काशी किसे कहा जाता है? आपके तो मथुरा को कहा जाता है। और काशी की छोटी बहन किसे कहा जाता है? तो आपके गाजीपुर को क्या कहा जाता है? काशी की छोटी बहन कहा जाता है आपके। किसको? गाजीपुर के लिए आपका। फिर आता है आपका कुशीनगर। गौतम बुद्ध का मतलब मृत्यु या परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपके तो कुशीनगर में हुआ था। इसीलिए कुशीनगर का उपनाम आपके बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली भी कहा जाता है आपके। कुशावती भी कहा जाता है और कुशीनारा भी कहा जाता है। ये आपके किस समय की बात है? आपके महाजनपद काल के समय की बात है। उसे कुशीनगर को क्या कहा जाता था? आपके कुशीनारा कहा जाता था। क्या? कुशीनारा कहा जाता आपके। फिर आता है आपके श्रावस्ती। क्या आता है? श्रावस्ती। बुद्ध शिक्षा का केंद्र किसे कहा जाता है? आपके तो श्रावस्ती को कहा जाता है। सातवती में तो श्रावस्ती किसे कहा जाता है? आपके श्रावस्ती को कहा जाता है। चंद्रपुरी, चंद्रकापुरी किसे कहा जाता है? आपकी श्रावस्ती को कहा जाता है आपके। ये आपके चंद्रकापुरी और चंद्रपुरी ये आपके जैन साहित्य के अनुसार कहा जाता है आपको। किसके? जैन साहित्य के अनुसार। लेकिन इसका उपनाम कौन है आपके? तो बौद्ध शिक्षा केंद्र। केंद्र नगरी किसे कहा जाता है? आपके श्रावस्ती को कहा जाता है। फिर आता है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर किसके नाम पे पड़ा था? तो गौतम बुद्ध के नाम पे पड़ा था। उनके बचपन का नाम क्या था? आपके सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ नगर का पुराना नाम आपके क्या था? कपिलवस्तु था। और आपके तराई क्षेत्र भी किसे कहा जाता है? आपके कपिलवस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कपिलवस्तु का क्या नाम था? आपके सिद्धार्थ नगर हो गया है। पहले क्या नाम था? आपके कपिलवस्तु। फिर आता है आपके उद्योग नगरी आधारित नाम देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका अलीगढ़, जिसे किस नाम से जाना जाता था? हरिगढ़ नाम से जाना जाता था। कोल के नाम से जाना जाता ताला नगरी। जो आपके विश्व प्रसिद्ध नाम है आपका वो क्या है? ताला नगरी। आपके क्या? ताला नगरी है। जैसे आपके रामपुर को किस के नाम से जाना जाता है? तो चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है। जो गोरखा रेजिमेंट होती है वो चाकू चलाती है आपके, वो कैसा होता है? गोरखा रेजिमेंट जो चाकू चलाती है वो भी आपके कहाँ से जाता है? रामपुर से जाता है आपके। कहाँ से? रामपुर से जाता है आपके। और वो आपके ऐसा चाकू है अगर एक बार कागे तो आपके कब्र में से निकल गया तो खून लेके ही आता है, चाहे वो अपना खून दे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि उंगली काट देते होंगे, उस पर खून लगा के तभी उसको अंदर बंद करते हैं। ऐसा माना जाता है वो बिना खून लिए कब्र अंदर बंद नहीं होता है। समझ गए आप मेरी बात को? तो ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके अलीगढ़ को जाना जाता है। फिर सहारनपुर को नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी के लिए क्या प्रसिद्ध है? आपके सहारनपुर प्रसिद्ध है। और ऑरेंज सिटी, संतरा की खेती बहुत ज़्यादा होती है आपके सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है आपकी, ये नहीं पंजाब की बात हो रही है। तो ऑरेंज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सहारनपुर को जाना जाता है। लकड़ी की नक्काशी नगर किसे जाना जाता है? आपके तो सहारनपुर को जाना जाता है। किसे? सहारनपुर को। आपको कानपुर नगर, आपकी कानपुर देहात अलग है, कानपुर नगर अलग है आपका। कानपुर नगर आपके चमड़ा नगरी, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके ये आपके कानपुर को कहा जाता है। कानपुर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? आपके कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर का हृदय उत्तर प्रदेश। आपके कानपुर का चमड़ा आपके विश्व प्रसिद्ध आपके हैं। क्या है? विश्व प्रसिद्ध आपका। फिर प्राकृतिक आधारित कुछ नाम देखते हैं, जैसे चंदौली। चंदौली को क्या कहा जाता है? आपके धान का कटोरा कहा जाता है। धान की कटोरी किसे कहा जाता है? आपके चंदौली को कहा जाता है। किसे? दीपों की लड़िया किसे कहा जाता है? आपके चंदौली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपके चंदौली को।
या दीपों की माला किसे कहा जाता है? आपकी चंदोली को कहा जाता है। किसे? चंदोली को। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये दीप है और लरिया है, तो समझ गए क्या आ गया आपका? चंदोली। फिर सोनभद्र, ऊर्जा प्रदेश किसे कहा जाता है? आपके सोनभद्र को कहा जाता है। रॉबर्टगंज आपके सोनभद्र को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? आपके तो सोनभद्र को कहा जाता है। किसे? सोनभद्र को कहा जाता है। और सोनांचल के नाम किसे जाना जाता है? आपके सोनभद्र को जाना जाता है। किसे? सोनभद्र को। आप फिर आता है आपके लखीमपुर खीरी। क्या आता है? लखीमपुर खीरी। तराई की शान किसे कहा जाता है? लखीमपुर खीरी। मिनी पंजाब किसे कहा जाता है? आपके लखीमपुर खीरी को। उत्तर प्रदेश का मिनी पंजाब किसे कहा जाता है? आपके लखीमपुर खीरी को। और इसके लिए किस नाम से जाना जाता है? तो लक्ष्मीपुर के नाम से किसे नहीं जाना जाता है? आपके लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता है। मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तराई की शान के नाम से किसे जाना जाता है? लखीमपुर खीरी को। हमारे यहाँ खुशी हुई है, उसकी बधाई के लिए ढोल बज रहे हैं, तो इसके लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। पीलीभीत, बांसुरी नगरी, यहाँ की विश्व प्रसिद्ध लेवल पर पीलीभीत की क्या है? बांसुरी आपकी। क्या? जो बांसुरी है वो विश्व प्रसिद्ध लेवल पर आपकी कहाँ की है? बांसुरी आपकी पीलीभीत की है। कहाँ की? पीलीभीत की आपकी। अम्बेडकर नगर, क्या आपके? अम्बेडकर नगर। संत कबीर भूमि की नाम से कैसे जाना जाता है? अम्बेडकर नगर को। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर क्या पड़ा है? अम्बेडकर नगर आपके। अकबरपुर के नाम से जाना जाता है किसे? अम्बेडकर नगर को। किसे? अम्बेडकर नगर को आपके। फिर आता है आपका अमरोहा। अमरोहा क्या है? मीनारों का नगर है। बहुत सारी मीनारें मिलेंगी आपको। ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जाना जाता है किसे? पहले इसका नाम ज्योतिबा फुले कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर आपके अमरोहा कर दिया गया। अंबिका नगर के नाम से किसे जाना जाता है आपके? तो आपके अमरोहा को जाना जाता है। किसे? अमरोहा के नाम, अमरोहा को जाना जाता है आपके। फिर आता है आपका अगला औरैया। क्या आता है? औरैया। कृषि प्रधान जनपद किसे कहा जाता है? आपके औरैया को कहा जाता है। किसे? औरैया को कहा जाता है। और विविधताओं की भूमि किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ डाइवर्सिटी आपके, ये भी आपके औरैया को कहा जाता है। किसे? औरैया को आपके। फिर आता है आपके बागपत। आपके ऐतिहासिक जैन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके तो बागपत को जाना जाता है। किसे? आपको बागपत को जाना जाता है। और बाघप्रस्थ, यहाँ पहले प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा शेरों की संख्या थी, तो इसलिए बाघों का शहर भी किसे कहा जाता है? आपके बागपत कहा जाता है। और इसी के नाम पर ही आपके क्या पड़ा है? बागपत पड़ा है। क्या? बागपत नाम, शेरों के नाम पे, बाघों के नाम पे क्या पड़ा है? आपके बागपत नाम पड़ा है आपका। फिर अगला आता है आपके बहराइच। क्या आता है? बहराइच। आपकी करतनिया घाट की धरती किसे कहा जाता है? आपके बहराइच कहा जाता है। यहाँ ये क्या है? आपके वन्य जीव अभ्यारण्य आपकी क्या? करतनिया घाट की धरती किसे कहा जाता है? आपके बहराइच को। फिर अगला आता है आपके बलरामपुर। क्या? बलरामपुर। देवी पाटन धाम कहाँ है? आपके बलरामपुर। और बलरामपुर का क्या उपनाम क्या है? आपके देवी पाटन धाम। क्या? देवी पाटन धाम आपके। फिर आता है आपके बांदा। जो आपके सैजर के जो पत्थर होते हैं उसके लिए सैजर पत्थर का शहर किसे कहा जाता है? आपके बांदा को कहा जाता है। किसे? बांदा को कहा जाता है। महादेव वामदेव की तपोभूमि कहाँ है? आपके ये भी क्या है? आपके बांदा है। ये आप पत्थर देख सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध पे आपकी क्या है? बांदा से प्रसिद्ध आपकी। फिर आता है आपका बाराबंकी। नवाबों की धरती किसे कहा जाता है? आपकी तो आपके बाराबंकी को कहा जाता है। नवाबों की संस्कृति किसे कहा जाता है? तो आपके रामपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपके लखनऊ को कहा जाता है। तीनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना भाई। फिर आपके पूर्वांचल का द्वार, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपके बाराबंकी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का आपके प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपके गाजियाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को कहा जाता है। और दरियाबाद भी किसे कहा जाता है? आपके
ये आपका मध्यकालीन नाम बाराबंकी का क्या था? आपके दरियाबाद था। आपके क्या? दरियाबाद आपका। फिर आ गई भैया हमारी बरेली। क्या? बरेली। बरेली को झुमका नगरी क्या नाम से जाना जाता है? झुमका नगरी। कान की बाली, सुरमा सिटी, आंखों का काजल के लिए क्या प्रसिद्ध है? बरेली विश्व प्रसिद्ध है। क्या? विश्व प्रसिद्ध है आपकी। नाथ नगरी, नाथ कॉरिडोर के आप देख सकते हैं बहुत सारे नाथ कॉरिडोर। बरेली शरीफ, आला हजरत, विश्व प्रसिद्ध है आपके। जो आपके आपने देखा होगा यहाँ क्या लगता है? उरस लगता है आपके, या उरस का मेला या उरस लगता है आपके, विश्व प्रसिद्ध है आपकी। जरी नगर, जरी के काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपकी। जरी का मतलब आप समझ गए, कढ़ाई बुनाई के लिए हमारे यहाँ बरेली बहुत विश्व प्रसिद्ध है आपकी। बांस नगरी विश्व प्रसिद्ध है आपकी। क्या? बांस में जो कहा गया था आपके व्यापार है वो क्या है आपके? विश्व प्रसिद्ध लेवल पर आपके। और आपके जमीन में हवाई अड्डा कहा गया था आपकी कहाँ है? बरेली में ही है। कहाँ है आपके? बरेली में। ये भी क्या है आपके? विश्व प्रसिद्ध आपके। क्या है आपके? विश्व प्रसिद्ध लेवल पर आपके बरेली आपकी। तो आपके झुमका नगरी, कान की बाली नगरी, सुरमा नगरी, नाथ नगरी, बांस नगरी, आला हजरत नगरी, और आपकी किसके नाम से जाना जाता है? जरी नगर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके बरेली को जाना जाता है। गाना नहीं सुना है आपने? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो वह बरेली आपकी। ये कहाँ? वह बरेली आपकी। फिर आता है 35 बस्ती, संतों की धरती किसे कहा जाता है? आपके बस्ती को कहा जाता है। और बैरस्टी क्या है? इसका प्राचीन नाम है। इसका क्या प्राचीन नाम बस्ती का क्या है आपके? फिर आता है आपका बिजनौर। क्या आता है? बिजनौर। शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? आपके बिजनौर को कहा जाता है। क्या? बिजनौर को कहा जाता है। और आपके उत्तर प्रदेश में गंगा आपके प्रथम जिले में कहाँ प्रवेश करती है? आपके बिजनौर में करती है। आपके क्या? बिजनौर में करती है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें आप, उत्तर प्रदेश का भूगोल के नाम से आपके। फिर आता है आपका बदायूं। सूफी संतों की धरती किसे कहा जाता है? आपके बदायूं को कहा जाता है। सुल्तानों का शहर आपके बदायूं को कहा जाता है। और बुद्धमऊ ऐसे आपके बदायूं को कहा जाता है। और मदनातुल औलिया ये आपकी किसको कहा जाता है? बदायूं को कहा जाता है आपके। जो आपके बुद्धमऊ था वो अशोक के काल में, जो यहाँ से आपके जो स्तंभ लेख मिला है आपके, वो ये शिलालेख मिला है, इसमें देख सकते हैं ये अशोक के काल का शिलालेख है। इसमें बदायूं को बुद्धमऊ के नाम से जाना जाता था आपकी। सूफी आपके औलिया नगर किसे कहा जाता है? बदायूं को कहा जाता है। सूफी संतों की धरती किसे कहा जाता है? आपके बदायूं को कहा जाता है। आपके किसे कहा जाता है? बदायूं को कहा जाता है। नवाबों का शहर की बात की जाए तो आपका लखनऊ है। सुल्तानों का शहर की बात की जाए तो आपकी बदायूं है। क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश और आपकी जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ के क्या थे? आपके जो इल्तुतमिश क्या था? आपके बदायूं का क्या था? आपके सूबेदार था। आपके कौन? सूबेदार था आपके बदायूं का आपके। फिर आता है आपके बुलंदशहर। ऊंचे टीले का नगर किसे कहा जाता है? आपके बदायूं को कहा जाता है। सॉरी, बुलंदशहर को कहा जाता है। किसे? बुलंदशहर को। ऊंचा शहर किसे कहा जाता है? आपके बुलंदशहर को कहा जाता है। बरन शहर आपके बुलंदशहर को कहा जाता है। राजा बरन के ही नाम पर क्या पड़ा है? आपके बुलंदशहर नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? आपके बुलंदशहर नाम पड़ा है, क्योंकि ऊंचे टापू पर स्थित था यहाँ पर, तो इसीलिए क्या क्या कहा जाता है आपके लिए? बुलंदशहर कहा जाता है आपके। क्या? बुलंदशहर। इसका प्राचीन नाम क्या था? बरन नाम था। क्या? बरन। फिर आता है आपके एटा। एटा घंटा नगरी एटा। यहाँ एटा के घंटा बहुत विश्व प्रसिद्ध लेवल पर है। क्या? विश्व प्रसिद्ध लेवल पर एटा के घंटा है। कट्टा नहीं है, तमंची नहीं है, क्या है आपके? घंटा है, घंटा। यज्ञशालाओं का शहर विश्व में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर कहीं यज्ञशालाएं हैं तो आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आपके एटा में है। कहाँ? आपके एटा में। तो इसीलिए इसे यज्ञशालाओं का शहर कहा जाता है। आपके क्या कहा जाता है? यज्ञशालाओं का शहर किसे कहा जाता है? आपके एटा को कहा जाता है।
अमीर खुसरो का शहर जन्मस्थली किसे कहा जाता है आपके एटा को। अमीर खुसरो आपके क्या थे, शायर थे। ऐसे समझ लो उनकी जन्मभूमि कहाँ है आपके एटा। आप अगर एटा साइड में जाओगे आप तो आपको बोर्ड देखने को मिलेगा अमीर खुसरो मार्ग। तो वहाँ पर आपकी क्या एटा में क्या आपके कासगंज क्षेत्र में आपके, तो ये क्या है खुसरो की कहाँ है यहाँ पर जन्मभूमि है आपके, कहाँ एटा में। पीतल की घंटियों के लिए प्रसिद्ध आपके जलेसर। जलेसर एक क्षेत्र है, वहाँ की जो घंटियाँ हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं आपकी, विश्व प्रसिद्ध लेवल पर हैं, क्योंकि ये घंटियाँ आपकी ओम की आवाज़ देती हैं। किसकी, ओम की आवाज़ देती हैं आपकी। फिर आते हैं भैया यादव। यादवों की धरती किसे कहा जाता है आपके, तो भैया आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अखिलेश भैया हैं तो क्या कहा जाता है, इटावा को क्या कहा जाता है आपके, इटावा नगरी क्या कहा जाता है। यादवों की धरती किसे कहा जाता है आपके, इटावा। और मैनपुरी को भी क्या कहा जाता है आपके, यादवों का बहुल क्षेत्र कहा जाता है। और इष्टिका नगरी इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईंट के भट्टे हैं, तो इसीलिए क्या कहा गया आपके, इष्टिका नगरी भी नाम बताया गया है। लेकिन आपके बहुत सबसे ज़्यादा जो प्रचलित उपनाम है वो आपके यादवों की धरती कहा जाता है आपके, किसे, इटावा को। फिर आया फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, फर्रुखनगर किसे कहा जाता है आपके, किसे कहा जाता है, तो फर्रुखाबाद को कहा जाता है। जरदोशी नगर शहर या नगर एक ही बात होती है, किसे कहा जाता है आपके, फर्रुखाबाद को किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर धागे का काम क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। और पांचाल नगर किसे कहा जाता है आपके, फर्रुखाबाद को कहा जाता है, क्योंकि जो द्रौपदी के जो पिता थे द्रौपद, वो क्या थे आपके, फर्रुखाबाद के क्या थे, राजा थे। क्या थे, राजा थे। उस समय क्या कहा जाता था, पांचाल कहा जाता था। क्या आपके, पांचाल। और सरकार ने फर्रुखाबाद का नाम रखने के लिए पांचाल नगर की क्या की है, मांग की है। जो यहाँ के लोगों ने किसकी मांग की है आपके, सरकार से पांचाल नगर की मांग की है। फिर आता है आपका 42वां फतेहपुर। फतेहपुर को उद्योग नगरी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उद्योग नहीं, उद्योग हैं लेकिन ज़्यादा उद्योग नहीं है, उद्योग नगरी। और औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है आपके, गाजियाबाद को कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। इसे विजयनगर के भी नाम से जाना जाता है आपके फतेहपुर को। और दोआब नगर, दोआब नगर किसे कहा जाता है आपके, फतेहपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपके, फतेहपुर को कहा जाता है। लेकिन इसका उपनाम दे रखा है आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, उद्योग नगर के नाम से दे रखा है। किसके नाम से, उद्योग नगरी है आपकी। फिर आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी, ग्रेटर नोएडा। बुद्ध की नगरी किसे कहा जाता है आपके, गौतम बुद्ध नगर को। किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर। फिर आता है आपका गाजियाबाद, यूपी का गेटवे। मतलब यहाँ से गाजियाबाद से क्या होता है, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है आपके, गाजियाबाद को। तो गाजियाबाद का उपनाम क्या है आपके, यूपी गेटवे, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार। इंजीनियरिंग हब भी किसे कहा जाता है आपके, गाजियाबाद को कहा जाता है। औद्योगिक केंद्र ये भी किसे कहा जाता है आपके, गाजियाबाद को कहा जाता है। गयाउद्दीन नगर ये इसके क्या है, उपनाम है आपके, किसके, उत्तर प्रदेश के। फिर आता है आपका गाजीपुर। गाजीपुर को आपके अफीम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में क्या होती है, अफीम होती है आपके। लहरी काशी के नाम से किसे जाना जाता है आपके, गाजीपुर को जाना जाता है। छोटी काशी किसे जाना जाता है आपके, गाजीपुर को जाना जाता है। और गधीपुर के नाम क्या आपके, गधीपुर भी किसे जाना जाता है आपके, गाजीपुर को। फिर आता है आपका तराई का प्रवेश, किसे कहा जाता है, गोंडा को कहा जाता है। यहाँ से क्या होता है, तराई क्षेत्र का क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है आपके। और आपके गौंड रथ के नाम पर क्या पड़ा है, गोंडा नाम पड़ा है, क्या, गोंडा आपकी। फिर आता है आपका गोरखनाथ। योगी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, समझ जाओ कहाँ से संबंधित आपके, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। और किससे संबंधित आपके, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो समझ जाओ नाथ भूमि क्या है आपके, गोरखपुर। क्या आपके, गोरखपुर। और पिपली वन,
ये किस नाम से जाना जाता था? तो गोरखपुर को जाना था पिपलीवन के मौर्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पिपलीवन। फिर रामग्राम, ये क्या है? इसके आपके महाजनपद काल के नाम है आपके। चौरी चौरा, ये आपके अंग्रेज के समय के काल का नाम है, आपके 1857 की क्रांति के बाद आपके बाद से। गीता प्रेस का शहर किसे कहा जाता है? आपके गोरखपुर को कहा जाता है। और जो यहाँ की जो धार्मिक, सबसे ज़्यादा धार्मिक किताबें कहाँ छपती हैं? आपके गोरखपुर में। यहाँ से ऐसे समझ लो विश्व प्रसिद्ध आपके, कहाँ जो गीता प्रेस है वो पूरे विश्व लेवल पर विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ से? आपके गोरखपुर से। कहाँ से? आपके गोरखपुर। आपके हमीरपुर, बुंदेलखंड की शान किसे कहा जाता है? आपके हमीरपुर को कहा जाता है। किसे? हमीरपुर को कहा जाता है। आपके जेजा भुक्ति किसे कहा जाता है? आपके हमीरपुर को कहा जाता है। किसे? हमीरपुर को। जो यहाँ के चंदेल बुंदेलखंड के जो शासक थे चंदेल, तो उन्हीं के उसी के टाइम पे क्या कहा जाता था? इसे हमीरपुर को जेजा भुक्ति कहा जाता था। क्या? जेजा भुक्ति कहा जाता आपकी। फिर आया हापुड़, स्टील नगरी किसे कहा जाता है? हापुड़ को कहा जाता है। पंचशील नगर हापुड़ को कहा जाता है। पावरलूम सिटी किसे कहा जाता है? आपके हापुड़ को कहा जाता है। हरिपुरा किसे कहा जाता है? आपके हापुड़ को कहा जाता है। जो यहाँ की जो स्टील है हापुड़ की, वो विश्व प्रसिद्ध लेवल पर, आप जो बर्तन देख रहे हैं वो स्टील के हैं। और जो यहाँ के जो पर्दे होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ से प्रसिद्ध है? आपके हापुड़ के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपके कहाँ से? आपके हापुड़ के, जिसे बोले जाता है पावरलूम। फिर आ जाती है हरी से हरदोई, हरियाली की धरती किसे कहा जाता है? आपके उत्तर प्रदेश के हरदोई को कहा जाता है। किसे? हरदोई को कहा जाता है। आपके हींग नगरी किसे कहा जाता है? आपके हाथरस को कहा जाता है। ब्रज की देरी, यहाँ से क्या हो जाता है? हाथरस से क्या हो जाता है? ब्रज का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है। या ब्रज क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपके तो हाथरस को कहा जाता है। आपके किसे? हाथरस को कहा जाता है। आपके किसे कहा जाता है? आपके हाथरस को कहा जाता है। और जो हाथरस की हींग है वो विश्व प्रसिद्ध लेवल पर आपकी, कहाँ की? हाथरस की हींग हमारी। फिर आ जाती है आपकी जालौन, बुंदेलखंड का हृदय किसे कहा जाता है? आपके जालौन को कहा जाता है। जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो टूरिस्ट स्पॉट है, ये क्या बनाता है? बुंदेलखंड का हृदय बनता है। कौन? आपके जालौन। कौन? जालौन आपके। फिर आ जाता है आपका जौनपुर, क्या आ जाता है? जौनपुर। सिराज हिंद किसे कहा जाता है? आपके जौनपुर को कहा जाता है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? आपके जौनपुर को कहा जाता है। और भारत का सिराज किसने कहा था या सिराज हिंद किसने कहा था? आपकी किस आपके मुगल शासक ने कहा था? आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आता है आपका कानपुर देहात, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र आपकी क्या है? कानपुर। आपके क्या? कानपुर आपका। तो कानपुर देहात को किस नाम से जाना जाता है? आपके ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र। आपके देहात का मतलब समझ जाओ, देहात का मतलब होता है गांव। कहते का देहाती है रे, अरे भाषा सही ना तेरी, तो ये सॉरी, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन बोलते ऐसे ही हैं। फिर आता है आपका कासगंज, कासगंज को ब्रज का क्षेत्र का हिस्सा कहा जाता है। काशीराम नगर भी कहा जाता है। और सोरो का ये क्षेत्र है, तो सूकर क्षेत्र भी किसे कहा जाता है? कासगंज कहा जाता है। आपके विष्णु के बड़ा अवतार कहाँ माना जाता है? आपके सोरो क्षेत्र में माना जाता है। कहाँ? आपके सोरो क्षेत्र में। आपके मतलब सुअर अवतार आपका, लेकिन आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत आपका, जिसे बोलते हैं कि आपके बड़ा अवतार, क्या? बड़ा अवतार के नाम से जाना जाता है। फिर कौशाम्बी, कौशाम्बी आपके प्रयागराज इलाहाबाद के पास पड़ती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आपके बुद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। और आपके प्राचीन नाम कुसुम के नाम से किसने जाना जाता है? आपके कौसम के नाम से, कौशाम्बी को। और कौशाम्बी की नाम पढ़ी क्या पढ़ा है? आपके कौशाम्बी किसके नाम पर पढ़ा? आपके कौसम के नाम पर, क्या? कौशाम्बी नाम पड़ा है आपका। फिर आता है आपका ललितपुर, बुंदेलखंड का हृदय किसे कहा जाता है? आपके बुंदेलखंड को, ललितपुर को भी क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का हृदय कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड को आपके। और आपके ऐतिहासिक बुंदेलखंड किसे कहा जाता है? आपके ललितपुर को कहा जाता है। क्या? वहाँ की जो इमारतें हैं, वहाँ की बनावट है, वो क्या बनाती है? एकदम ललितपुर को महान बनाती है। या खूबसूरत शहर में गिनती किसकी होती है? आपके ललितपुर की आपके होती है। फिर आता है आपका महाराजगंज। ये किस सीमा से जनपद सटा हुआ है? आपके किस देश से? तो आपके नेपाल सीमा से सटा हुआ है, इसीलिए इसे नेपाल सीमा जनपद भी किसे कहा जाता है? आपके महाराजगंज को कहा जाता है। और कारापथ भी किसे कहा जाता है? आपके तो आपके नेपाल को कहा जाता है। किसे? आपके महाराजगंज को कहा जाता है। आपके किससे संबंधित? आपके किससे सटा हुआ है? आपके नेपाल से। महोबा, वीर आला ऊदल की धरती किसे कहा जाता है? आपके तो महोबा को कहा जाता है। महोत्सव नगर, बहुत सारे आपके उत्सव बनाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? आपके महोबा को महोत्सव नगर भी कहा जाता है। और आपके आला ऊदल को ऐसा माना जाता है, भीम का अवतार माना जाता है। किसे? भीम का अवतार माना जाता है। आपके आला ऊदल की कहानी आप अपने दादा से सुन सकते हैं कि आला ऊदल की क्या मतलब भूमिका थी उस समय, कितने महान आपके क्या थे? योद्धा थे आपके। और बुंदेलखंड की राजधानी किसे कहा जाता है? आपके महोबा को कहा जाता है। किसे? महोबा को आपके। फिर आता है आपका मैनपुरी। भैया आपको पहले ही बता दिया, आपके इटावा और मैनपुरी किसका क्षेत्र? आपके तो यादव का क्षेत्र आपके, यादव भैया। तो अखिलेश भैया के नाम से समझ जाओ, यादवों का बहुल क्षेत्र क्या? आपके मैनपुरी और इटावा। आपके विदुन नगर, ये प्राचीन नगर है, इसे क्या कहा जाता है? आपके विदुन नगर भी किसे कहा जाता है? मैनपुरी को आपके। फिर आ जाता है आपका मऊ। हथकरघा नगरी किसे कहा जाता है? आपके तो मऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो यहाँ की जो दड़ी की बनावट है, यहाँ की जो क्या लगाती है? चार चांद लगाती है आपकी। फिर मऊनाथ भंजन किसे कहा जाता है? आपके ये भी मऊ को कहा जाता है। किसे? मऊ को आप। फिर आ गए भैया मिर्जापुर। आपने वो देखा होगा, एक सीरीज चली है मिर्जापुर, तो समझ जाओ। तो ये क्या है? आपकी मिर्जापुर। विंध्याचल की धरती किसे कहा जाता है? आपको मिर्जापुर। गिरजापुर किसे कहा जाता है? आपके मिर्जापुर को। विंध्याचल धाम किसे कहा जाता है? आपके मिर्जापुर को। तो मिर्जापुर को विंध्याचल की धरती के नाम से फेमस है, गिरजापुर के नाम से भी फेमस है, ये आपके विंध्याचल के धाम के ही नाम से क्या है? आपका फेमस है। और इसके क्या ये उपनाम है आपके? किसके? मिर्जापुर के आपके। फिर आती है आपकी मुजफ्फरनगर। क्या? मुजफ्फरनगर। शुगर मिल नगरी किसे कहा जाता है आपको? तो आपके मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। भारत का चीनी कटोरा किसे कहा जाता है आपको? तो आपके मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। शक्कर की कटोरी किसे कहा जाता है? तो आपके बिजनौर को कहा जाता है। किसे? बिजनौर को आपके। प्रतापगढ़, वीरों की धरती किसे कहा जाता है? आपके तो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। किसे? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। 1857 की क्रांति संबंधित है यहाँ से आपकी। रामपुर को कहा जाता है। किसे? रामपुर को। रामपुरी चाकू क्या प्रसिद्ध है? आपके रामपुर के चाकू भी प्रसिद्ध है, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसे? रामपुरी चाकू नगरी के नाम से कहा जाना जाता है। और हमारे भारत देश की क्या है? गोरखा रेजिमेंट है। जो यहाँ के जो चाकू होते हैं, जो गोरखा रेजिमेंट वाले चाकू रखते हैं, वो कहाँ से जाते हैं आपके? तो जो चाकू जाते हैं वो आपके रामपुर से जाते हैं। और ये जो चाकू है, ये ऐसा माना जाता है जो वो कवर में अंदर रखा जाता है, तो बिना खून लगाए वो अंदर रखा नहीं जाता है। मतलब या तो किसी का खून लेके मानेगा, या अपना भी तुम्हें खून देना पड़ेगा तभी। वैसे ये सहज निकालते नहीं है, जब कोई दिक्कत ज़्यादा ही वो आती है तब निकालते हैं। बहुत सारी घटनाएं, कि एक घटना ऐसी मानी जाती है कि गोरखा रेजिमेंट का जवान था, वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, और उसी में ही लगभग 5-6-7 लोग आगे था आपके चढ़े, ट्रेन में लुटेरे घुस गए। तो लूटते लूटते उसके पास आए, और उसी के पास महिलाएं खड़ी थी, तो उसको ज़्यादा छेड़खानी करने लगे। तो अकेले ही उसने, जो गोरखा रेजिमेंट का जवान था, ऐसे समझ लो सबको अकेले ही निपटा दिया उसने। किसने? गोरखा जवान रेजिमेंट का जो जवान था उसने।
तो ऐसा माना जाता है या तो जो चाकू होता है, पहले ही बता दिया आपको, खून लेकर या अंदर घुसता है, ऐसे ही अंदर ये नहीं रखा जाता है। फिर आता है आपका संत कबीर नगर। किसे जाने जाता है? संत कबीर की जन्मभूमि के नाम पर क्या पड़ा है? संत कबीर नगर नाम पड़ा है। क्या? संत कबीर नगर। फिर आता है आपके शाहजहाँपुर। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, जो समय आपके काकोरी हत्याकांड हुआ था, आपके काकोरी ट्रेन लूट कांड हुआ था, जो उसमें शहीद हुए थे वो कहाँ से संबंधित है, कहाँ की धरती से संबंधित आपके? तो शाहजहाँपुर से। कहाँ? शाहजहाँपुर से आपके। तो इसलिए शाहजहाँपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है, शहीदों का गढ़ और स्वतंत्रता सेनानियों की धरती किसे कहा जाता है? आपकी शाहजहाँपुर को कहा जाता है। किसे? शाहजहाँपुर को आपके। फिर आती है शामली। गन्ना उत्पादन क्षेत्र आपके शामली, प्रबुद्ध नगर आपके शामली। और आपके महाभारत के समय इसका क्या नाम पड़ा था? आपके श्यामली नाम था। क्या? श्यामा नगरी या आपके शामली। ऐसा माना जाता है महाभारत काल में जो कृष्ण जी थे यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? विश्राम किया था। आपके कहा? शामली में आपके। फिर आती है आपके सीतापुर। आपके ऋषियों की, आपके 88,000 ऋषियों की क्या है? आपकी तपोभूमि है आपके सीतापुर। नैमी सराय, आपके नैमी शरण भूमि किसे कहा जाता है? आपके सीतापुर को कहा जाता है। किसे? सीतापुर को आपके। फिर आता है आपका सुल्तानपुर। ऐतिहासिक अवध क्षेत्र किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर को कहा जाता है। किसे? सुल्तानपुर को। और कुसापुर किसे कहा जाता है? आपके सुल्तानपुर को कहा जाता है। किसे? सुल्तानपुर को आपके। और अमेठी की बात हो तो आपके समझ जाओ राहुल भैया। और अगर आपके इटावा और मैनपुरी की बात हो तो समझ जाओ अखिलेश भैया। तो राहुल भैया कहाँ से संबंधित है? आपके अमेठी से आपके। तो लाहौरी काशी किसे कहा जाता है? आपके अमेठी को। छोटा काशी किसे कहा जाता है? आपके गाजीपुर को। राजाओं की धरती किसे कहा जाता है? तो आपके अमेठी। तो ये तो थे आपके लगभग 71 आपके नाम, उत्तर प्रदेश के जिले के उपनाम आपके। एक बार इसको रिवाइज करते हैं बहुत जल्दी आपके। तो आगरा को ताज नगरी, अलीगढ़ को ताला नगरी, उद्योग नगरी, प्रयागराज को तीर्थ नगरी, संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर नगर को संत कबीर की कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। अमरोहा को मीनारों का नगर कहा जाता है। औरैया को कृषि जनपद कहा जाता है। आजमगढ़ को शहीदों की धरती, बागपत आपके ऐतिहासिक जैन नगरी कहा जाता है। बहराइच को आपको करतनिया घाट की धरती कहा जाता है। बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। बलरामपुर को देवी पाटन धाम भी कहा जाता है। बांदा को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नवाबों की धरती आपके बाराबंकी कहा जाता है। झुमका नगरी बरेली को, संतों की धरती बस्ती को, कालीन नगरी भदोई को, शक्करगा कटोरा बिजनौर को, सूफी संतों की धरती बदायूं को, ऊंचे टीले का शहर आपके बुलंदशहर को, धान की कटोरी चंदौली को, राम की तपोभूमि चित्रकूट को, देवरिया कृषि प्रधान जनपद, एटा घंटा नगरी, इटावा आपकी यादवों की धरती, फरुखाबाद फरूखनगर, फतेहपुर उद्योग नगरी, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, गौतम बुद्ध नगर औद्योगिक नगरी, गाजियाबाद आपके यूपी ऑफ गेटवे, गाजीपुर अफीम नगरी, गोंडा तराई का प्रवेश द्वार, गोरखपुर आपके गोरखनाथ संप्रदाय की भूमि, हमीरपुर आपके बुंदेलखंड की शान, हापुड़ आपकी स्टील नगरी, हरदोई हरियाली की धरती, और आपकी हींग नगरी आपके हाथरस, जालौन बुंदेलखंड का हृदय किसे कहा जाता है? आपके जालौन को, सिराज हिंद आपके जौनपुर को, झांसी वीरंगना की धरती आपके कन्नौज, आपके किसे? झांसी को, इत्र नगरी आपके कन्नौज को, कानपुर नगर आपके चमड़ा नगरी औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? आपके कानपुर को, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र आपके कानपुर देहात को, ब्रज क्षेत्र का हिस्सा कासगंज, कौशाम्बी बुद्ध नगरी को कहा जाता, बुद्ध नगरी क्या कहा जाता है? कौशाम्बी नगर, तराई की शान लखीमपुर खीरी, महापरिनिर्वाण की स्थली गौतम बुद्ध की किसे कहा जाता है? कुशीनगर को, ऐतिहासिक बुंदेलखंड ललितपुर को, नवाबों की नगरी महाराज लखनऊ,
नेपाल सीमा जनपद आपके महाराजगंज। महोबा वीर आला उदल की धरती किसे कहा जाता है आपके महोबा को। यादव बहुल क्षेत्र आपके मैनपुरी को। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को। हथकरघा नगरी मऊ को। मेरठ आपके क्रांति नगरी मेरठ को। विद्यांचल की धरती मिर्जापुर को। पीतल नगरी मुरादाबाद को। शुगर मिल नगरी आपके मुजफ्फरनगर को। बांसुरी नगरी पीलीभीत को। वीरों की धरती प्रतापगढ़। नवाबों की संस्कृति नगर रामपुर को। लकड़ी की नक्काशी नगर सहारनपुर को। संत कबीर नगर की जन्मभूमि किसे कहा जाता है तो कबीर नगर को। कालीन नगरी कालीन उद्योग नगरी किसे कहा जाता है आपकी भदोही को। स्वतंत्रता सेनानियों की धरती शाहजहाँपुर को। गन्ना उत्पादन क्षेत्र आपके शामली को। बौद्ध शिक्षा केंद्र आपकी श्रावस्ती। कपिल वस्तु क्षेत्र सिद्धार्थनगर को। नैमिषारण्य भूमि आपके सीतापुर को। ऊर्जा प्रदेश आपके सोनभद्र को। ऐतिहासिक अवध क्षेत्र आपके सुल्तानपुर को। शहीदों की धरती उन्नाव को। मोक्ष नगरी काशी किसे कहा जाता है आपकी वाराणसी को। रामनगरी अयोध्या को कहा जाता है। गंगा तट क्षेत्र आपके फरुखाबाद को कहा जाता है। अमेठी को आपके छत्रपति साहूजी महाराज क्या कहा जाता है। अमेठी को आपके छत्रपति साहूजी महाराज के नाम से जाना जाता है आपके। और आइए अब बात करते हैं इससे संबंधित आपके प्रश्न। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ताज नगरी किसे कहते हैं। तो ताज नगरी किसे कहते हैं आपके आगरा को। मथुरा किसे के नाम से जाना जाता है कृष्ण नगरी। सूरसेन नगरी अयोध्या को राम नगरी। संगम नगरी आपके वाराणसी को संगम नगरी को किस नाम से जाना जाता है आपके प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है संगम नगरी को। किस नाम से संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। शमशान नगर या शिव नगरी किसे जाना जाता है आपके तो वाराणसी को जाना जाता है। किसे वाराणसी। नवाबों की नगरी किस जिले का उपनाम है आपके। लखनऊ को, बाराबंकी को, रामपुर को। तो किस नाम से जाना जाता है आपके तो लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चूड़ी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो आपके फिरोजाबाद किस नाम से जाना जाता है चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, कांच नगरी ये किसे कहा जाता है आपके फिरोजाबाद को कहा जाता है। इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो आपके इत्र नगरी को किस नाम से जाना जाता है कन्नौज को। आपके महामाया नगर, कनौज नगर ये किसे जाने जाता है आपके कन्नौज को जाना जाता है। किसे कन्नौज को। आपके कानिकुब्ज नगर के नाम से किसे जाना जाता है आपके कन्नौज को। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पीतल नगरी किसे कहा जाता है आपकी तो ताला नगरी की बात आया तो अलीगढ़। मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता है आपके ताला नगरी के नाम से, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। रामपुर को रामपुर नगरी, आपके नवाबों की संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है रामपुर को। कैसे रानी नगरी किस जिले का उपनाम आपके मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर। तो किसे जाना जाता है आपके भदोही को किस नाम से जाना जाता है कालीन नगरी के नाम से। किसे कालीन नगरी भदोही। क्वेश्चन नंबर 6, लकड़ी की नक्काशी नगर किस नाम से जाना जाता है आपको किसे कहा जाता है आपके तो बिजनौर को, सहारनपुर को, मेरठ को, बरेली को। तो अगर सहारनपुर की बात आ जाए तो क्या लकड़ी की नक्काशी नगर किसे कहा जाता है आपके तो सहारनपुर को कहा जाता है। किसे सहारनपुर को। आपके मोक्ष नगरी, शिव नगरी किसे कहा जाता है आपके महाशमशान घाट नगरी किसे कहा जाता है आपके तो आपके किसे कहा जाता है आपके वाराणसी को। किसे वाराणसी को। किसे वाराणसी को। संगम नगरी आपके प्रयागराज को। अयोध्या नगरी अयोध्या को। राम नगरी, कृष्ण नगरी आपके मथुरा को। क्वेश्चन नंबर 9, बागी बलिया किस जिले का प्रसिद्ध नाम है तो बागी बलिया किस जिले का नाम है तो बलिया से मतलब बलिया। क्या तो आपके बलिया। क्या बलिया आपके। क्वेश्चन नंबर 10, क्रांति नगरी कहलाता है आपके लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा। तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी आपके मेरठ से। तो आपके क्या आ जाएगा मेरठ। तो क्रांति नगरी आपके मेरठ। वीरंगना की धरती किस जिले को कहा जाता है आपके झांसी को, ललितपुर को, महोबा को, बांदा को। तो किसे कहा जाता है आपके झांसी को कहा जाता है। किसे झांसी को कहा जाता है।
आपके बुंदेलखंड का हृदय झांसी को कहा जाता है। किसे? झांसी को। कृष्ण जन्मभूमि किस जिले में है? वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, गोकुल। तो किसमें? आपके मथुरा में स्थित है। किसमें? मथुरा में आपके। राम नगरी किसे कहा जाता है आपके? तो किसे कहा जाता है आपके? तो अयोध्या को कहा जाता है। किसे? अयोध्या को क्या कहा जाता है? राम नगरी। राम की तपोभूमि किस जिले का उपनाम है? अयोध्या को, चित्रकूट को, सुल्तानपुर को, प्रतापगढ़ को। तो किसे? आपके चित्रकूट को। क्या? चित्रकूट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 आपके। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली किसे कहा जाता है? तो सारनाथ को, कुशीनगर को, श्रावस्ती को, सिद्धार्थनगर को। तो सारनाथ में क्या गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था आपके? तो किसे कहा जाता है आपके? बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली किसे कहा जाता है आपके? तो कुशीनगर को कहा जाता है। क्या? कुशीनगर को। और उस समय किस नाम से जाना जाता था? इसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता। धान की कटोरी कहलाता है आपके बलिया, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़। तो धान की कटोरी किसे कहा जाता है आपके? चंदौली को। शक्कर की कटोरी आपके? तो आपके बिजनौर को। किसे? बिजनौर को आपके। क्वेश्चन नंबर 17। ऊर्जा प्रदेश किस जिले को कहा जाता है आपके? ऊर्जा प्रदेश। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, महोबा। तो किसे कहा जाता है आपके? बांदा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसे? ऊर्जा प्रदेश के नाम से बांदा को जाना जाता है आपके। तराई की शान किस जिले का उपनाम है आपके? तो बहराइच का, पीलीभीत का, लखीमपुर खीरी का, या आपके श्रावस्ती का। तो किसका नाम है आपके? तराई की शान आपके लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी। बांसुरी नगरी कहलाता है आपकी मथुरा, हाथरस, पीलीभीत, कासगंज। तो क्या कहलाता है आपकी? पीलीभीत आपके क्या कहलाता है? बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता है। झुमका नगरी किस जिले का उपनाम है आपके? तो झुमका नगरी, सुरमा नगरी, आला हजरत नगरी, बांस नगरी। तो किस नाम से? आप समझ जाओ। बरेली आपके। किसे? बरेली को आपके। और जरी नगर किसे कहा जाता है? बरेली को कहा जाता है आपके। ताला नगरी किसे कहा जाता है आपके? तो ताला नगरी समझ जाओ। ताला आपके अलीगढ़। किसे? अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। हींग नगरी किस जिले का उपनाम है? एटा का, हाथरस का, कन्नौज का, फिरोजाबाद का। तो किसका उपनाम है आपके? हींग नगरी आपकी। कहाँ की प्रसिद्ध? आपकी हाथरस की। और इत्र आपकी कहाँ की प्रसिद्ध? आपकी कन्नौज की। नाथ संप्रदाय की भूमि किस जिले को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आपको पहले ही बता दिया गया है। तो आपके किसे कहा जाता है? गोरखपुर को कहा जाता है। योगी जी कहाँ से संबंधित है आपके? गोरखपुर से संबंधित है। और किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? तो आपके नाथ संप्रदाय से। किससे? नाथ संप्रदाय से आपके। भारत का सिराजे हिंद कहा जाता है आपके जौनपुर को, प्रयागराज को, लखनऊ को, मिर्जापुर को। तो किसे कहा जाता है आपके? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, या भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। संगम नगरी किसे कहा जाता है आपके? तो संगम नगरी आपको बता दिया गया है। प्रयागराज को क्या कहा जाता है? संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। अफीम नगर नगरी कहलाता है आपके बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया। तो क्या कहलाता है आपके? गाजीपुर अफीम नगरी, छोटा काशी या काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। किसे? गाजीपुर को आपके। क्वेश्चन नंबर 27। हथकरघा नगर किसे कहा जाता है आपके? तो हथकरघा नगर किसे कहा जाता है आपके? मऊ को कहा जाता है। किसे? मऊ को हथकरघा नगर कहा जाता है आपके। फिर आता है आपका पीतल व जरी नगरी किस जिले से संबंधित है? जली नगर, जरी का समझ जाओ। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कढ़ाई होती है आपके मुरादाबाद है, बरेली है, बदायूं है, यहाँ सबसे ज़्यादा जरी का काम होता है। कढ़ाई का बहुत ज़्यादा काम होता है। और हमारे एक पड़ोस में गांव पड़ता है, वहाँ तो ऐसे समझ लो
कम में 70% जो लड़कियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो जरी का ही काम करती हैं, मतलब कढ़ाई का ही काम करती हैं आपकी। तो आपकी पीतल व जरी नगरी आपकी मुरादाबाद, आपकी क्या, मुरादाबाद आपकी। गन्ना नगरी किसे कहा जाता है, किस जिले से जुड़ी है आपकी? तो गन्ना नगरी किसे कहा जाता है? शामली को, हापुड़ को, बागपत को, मेरठ को। तो शामली नगरी किसे कहा आपकी? गन्ना नगरी या सामा नगर किसे कहा जाता है आपके? शामली को कहा जाता है। किसे? शामली को कहा जाता है आपकी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, स्टील नगरी किसे कहा जाता है आपके? तो स्टील समझ जाओ, विश्व प्रसिद्ध लेवल आपकी कहाँ से? हापुड़ से आपकी। कहाँ से? हापुड़। हापुड़ के पापड़ भी प्रसिद्ध है, लेकिन वो उपनाम नहीं है आपके। क्या है? स्टील नगरी किसे कहा जाता है आपके? हापुड़। उद्योग नगरी किस जिले को कहा जाता है आपके? तो लखनऊ को, कानपुर नगर को, आगरा को, मेरठ को। तो किसे कहा जाता है आपके? कानपुर को उद्योग नगरी कहा जाता है आपकी। क्या? उद्योग नगरी कानपुर। यूपी का गेटवे कहलाता है, क्या कहलाता है आपके? मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़। तो क्या कहलाता है आपके? गाजियाबाद कहलाता है। और पूर्वांचल का आपके गेटवे किसे कहा जाता है? तो बाराबंकी को कहा जाता है। किसे? बाराबंकी को आपकी। प्रश्न संख्या 33, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार आपके किसे कहा जाता है? बांदा को, आपके झांसी को, ललितपुर को, महोबा को। तो किसे कहा जाता है आपके? बांदा को क्या कहा जाता है आपके? प्रवेश द्वार कहा जाता है। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है आपके? बांदा को। और बुंदेलखंड का हृदय आपके झांसी को और ललितपुर को भी कहा जाता है आपके। किसे? झांसी, ललितपुर को भी क्या कहा जाता है आपके? बुंदेलखंड का हृदय भी कहा जाता है आपके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34, वीर आला ऊदल की धरती किसे कहा जाता है आपके? बांदा को, महोबा को, चित्रकूट को, झांसी को। तो किसे कहा जाता है आपके? महोबा को। किसे? महोबा को आपके। देवी पाटन धाम किस जिले में आपके? गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो कहाँ पर स्थित है आपके देवी पाटन धाम आपका? ये आपका बलरामपुर में स्थित है। कहाँ? बलरामपुर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 36, कपिलवस्तु क्षेत्र किस जिले में स्थित है आपकी? श्रावस्ती किसे कहा जाता है आपके? श्रावस्ती को, सिद्धार्थनगर को, कुशीनगर को, गोरखपुर को। तो किसे कहा जाता है आपके? सिद्धार्थनगर को क्या कहा जाता है? कपिलवस्तु। नैमिषारण्य किस जिले में है आपके? हरदोई में, सीतापुर में, या इसका उपनाम क्या है? तो लखनऊ में। क्या कहा जाता है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि क्या है आपके? सीतापुर। क्या? सीतापुर। विंध्याचल की धरती किसे कहा जाता है आपकी? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट। तो किसे कहा जाता है आपके? ये आपके मिर्जापुर को कहा जाता है। किसे? मिर्जापुर को आपके। नेपाल की जनपद सीमा कहलाता है आपके, क्या कहलाता है? बलरामपुर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच। तो कौन सा है आपका? ऑप्शन बी करेक्ट है आपके, महाराजगंज। क्या? ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। सूफी संतों की धरती किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपके? सूफी संतों की धरती आपके बदायूं को कहा जाता है। औलिया नगर आपके बदायूं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदायूं को औलिया नगर, सूफी संती नगर, बुधमऊ नगर। फिर आता है आपका ऐतिहासिक जैन नगरी किसे कहा जाता है? तो आपके बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़। तो किसे कहा जाता है आपके? बागपत को ऐतिहासिक जैन नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि प्रधान जनपद किसे कहा जाता है आपके? औरैया को, एटा को, कासगंज को, हाथरस को। तो किसे कहा जाता है आपके? औरैया को। प्रश्न संख्या 43, शुगर मिल नगरी कहलाता है आपके, तो किसे कहा जाता है? मुजफ्फरनगर को, शामली को, सहारनपुर को, मेरठ को। तो ये आपके मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। किसे? मुजफ्फरनगर को आपके। प्रश्न संख्या 44, बुद्ध शिक्षा केंद्र है आपके, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, सिद्धार्थनगर। तो आपके क्या है? श्रावस्ती आपके। क्या? श्रावस्ती आपके क्या है?
बुद्ध शिक्षा का केंद्र है। महापरिनिर्वाण आपके कुशीनगर में। और सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ नगर के नाम से। पीतल व हस्तशिल्प से प्रसिद्ध आपके बरेली है, मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है। तो क्या है आपके? पीतल से समझ जाओ मुरादाबाद है। क्या? मुरादाबाद आपके। स्वतंत्रता सेनानियों की धरती आपकी शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई। तो स्वतंत्रता सेनानियों की क्या है आपके? शाहजहांपुर। ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती आपके क्या? शाहजहांपुर। शक्कर का कटोरा आपके किसे कहा जाता है? तो आपके बिजनौर को, मुजफ्फरनगर को, शामली को या आपके सहारनपुर को। तो शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? आपके बिजनौर को कहा जाता है। किसे? बिजनौर को आपके। घंटा नगरी किस जिले का उपनाम है आपके? तो घंटा नगरी समझ जाओ आपके एटा। क्या? एटा। इष्टिका नगरी भी किसे कहा जाता है? आपके एटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, यादव बहुल क्षेत्र आपका मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, एटा। तो क्या है आपका? मैनपुरी यादव बहुल क्षेत्र आपका। क्या? मैनपुरी आपके। अगर यादवों की धरती कहा जाए तो किसे कहा जाता है? आपके इटावा को कहा जाता है। क्या? इटावा को यादवों की धरती कहा जाता है। ऐतिहासिक अवध क्षेत्र आपका सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली। तो किसे कहा जाता है? आपके सुल्तानपुर को ऐतिहासिक अवध क्षेत्र कहा जाता है आपके। तो ये तो थे साथियों आपके उत्तर प्रदेश के जिले के उपनाम से संबंधित आपके प्रश्न, और इससे संबंधित आपकी जो भी कुछ आपके 75 जिले के उपनाम है वो सारे इस सेशन में करा दिए गए हैं। तो इस सेशन को देखना ना भूलें। तो साथियों जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।